गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम कृतिका पुस्तिका से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मधु कंकारिया। जिसमें हमने आपको बताया था कि लेखिका द्वारा महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की गई। इन यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में स्थान दिया। तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। देखिए आगे के पैराग्राफ में यहाँ पर कवित्री लेखिका क्या कहना चाहती हैं। देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब परम सीमा पर था। उसकी सुंदरता परम सीमा पर थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, यह पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नखपति विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देने चाहिए, मतलब मैंने अपने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन, उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे टेलने लगा, अर्थात उसने मुझे हिलाया। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। उसने कहा कि इसे क्या देख रही हो, कहने का तात्पर्य था कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर मिलेगा आगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छुमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर ने सब कुछ बदल दिया हो। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन पर तुली हुई हो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, मतलब कोहरा थोड़ा छटा। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी दूर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरत ही खूबसूरती बिखरी हुई थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल
फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहाँ कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रुंड-डेंड्रों के फूल, सब अपनी अपनी लय तान प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के इन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह तीखी प्रार्थना फिर मेरे होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी सब अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया था। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंत्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूंधे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। काइयों की पीठ, बहुत सारे लोगों की पीठ, मतलब कईयों की पीठ से तात्पर्य बहुत सारे लोगों की पीठ पर बंधी डोको, मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं।